हेलो फ्रेंड, वेलकम टू इंटेलिजेंस ट्यूटोरियल। आज हम लोग जानेंगे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में, जिसमें हम लोग ये पढ़ेंगे। सबसे पहला तो ये हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, मतलब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स होता क्या है। फिर हम लोग पढ़ेंगे डिफिनेशन ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। फिर हम लोग पढ़ेंगे एवोल्यूशन ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, मतलब कि किस तरीके से कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है अस्तित्व में आया या वजूद में आया या एग्जिस्टेंस में आया। हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो होता है, सीपी मींस कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इन्वॉल्व्स जुड़ा हुआ होता है इन द स्टडी पॉलिटिकल एक्सपीरियंस इंस्टीट्यूशन, मतलब कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है वो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस से जुड़ा हुआ होता है, उसका इंस्टीट्यूशन। सबसे पहले यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग समझने के लिए हम लोग को एग्जांपल लेना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए अमेरिका, यूएसए के लिए और इंडिया, दोनों में हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। उसकी किस चीज़ को, उसके गवर्नमेंट के फंक्शंस को, उसका गवर्नमेंट पॉलिटिकल एक्सपीरियंस किस टाइप का है, मतलब पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस कैसा है। जैसे हम लोग का यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस में आ सकता है लोकसभा, राज्यसभा, उसका बिहेवियर कैसा है, किस तरीके से वो मेंटेन कर रहा है अपनी ड्यूटी को, एंड प्रोसेस ऑफ द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट का सिस्टम जो है किस टाइप का, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, डिक्टेटरशिप है, किस टाइप से गवर्नमेंट को चला रहा है, ये सब इन्वॉल्व होता है कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में। मतलब कि जब हम लोग कंपेयर करते हैं एक कंट्री को दूसरी कंट्री से, तो दोनों के हम लोग पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, उसका इंस्टीट्यूशंस, बिहेवियर, प्रोसेस, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, सबको एक दूसरे से कंपेयर करने लगते हैं, वन कंट्री टू अनदर कंट्री। इसीलिए मतलब एक कंट्री से क्या करते हैं, दूसरे कंट्री में करने लगते हैं। उम्मीद करते हैं व्हाट इज कंपैरेटिव पॉलिटिक्स समझ में आया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे डिफिनेशंस ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। एमजे स्मिथ बहुत ही अहम इम्पोर्टेंट स्कॉलर माने जाते हैं। वो लिखते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज द स्टडी। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है वो स्टडी है, मतलब कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं द फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस का फॉर्म्स, मतलब कि किस टाइप का पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस है। जैसे कि एग्जांपल अभी भी ले लेते हैं हम लोग, तभी हम लोग को सही से समझ में आएगा। जैसे कि इंडिया में जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा, ये जो है इसका फॉर्म्स कैसा है, किस तरीके से बनाया गया है, हम लोग का पार्लियामेंट किस तरीके से बनाया गया है, क्या बाई कैमरल है, यूनिकैमरल है। तो इस तरीके से कोई भी कंट्री का, हम लोग का तो बाई कैमरल है क्योंकि लोकसभा राज्यसभा दोनों है, इसलिए। और देयर प्रॉपर्टीज, कोरिलेशन, मतलब कि उसका प्रॉपर्टीज क्या है, कोरिलेशंस। उसमें जैसे कि लोकसभा है, राज्यसभा है, उस दोनों में कितना आपसी तालमेल रहता है या कोऑपरेशंस, कोरिलेशंस रहता है। वेरिएशंस एंड मूड्स ऑफ चेंज, और किस तरीके से ये जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, मतलब कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो काम करता है, किस तरीके से अपने मूड्स को चेंज करता है, किस टाइम चेंज करता है, किस बेसिस के ऊपर चेंज करता है, मतलब कौन सा प्रॉब्लम आएगा तो वो अपने मूड्स को चेंज कर ले रहा है। या जैसे मान लीजिए अगर इंडिया में है तो कुछ क्या करना है, गवर्नमेंट को कोई इम्पोर्टेंट काम करना है, जैसे कि खास तौर के वो काम जिसमें जो है ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है पीपल्स को या उसके सिटीजन्स को, तो उसकी वजह से वो अपने मूड्स को चेंज करता है, अपने एजेंडा को चेंज करता है। तो इसे हम लोग इसे ही बोलेंगे मूड्स ऑफ चेंज। जैसे एमजी स्मिथ ने इसलिए कहा था कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज द स्टडी ऑफ फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, देयर प्रॉपर्टीज, कोरिलेशन, वेरिएशन एंड मूड्स ऑफ चेंज। जॉन ब्लेंडर भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्कॉलर्स माने जाते हैं, जो ये कहते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज द स्टडी। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या है, वो स्टडी है नेशनल गवर्नमेंट का पैटर्न, मतलब कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है वो नेशनल गवर्नमेंट के पैटर्न्स को बताता है कि वो किस तरीके से मौजूदा दौर में या जो अभी प्रेजेंट वर्ल्ड है उसमें चल रहा है, उसके बारे में ही बताता है। अब हम लोग पढ़ेंगे एवोल्यूशंस ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। एरिस्टोटल जो हमने 158 कॉन्स्टिट्यूशंस को स्टडी किया था, वो 158 कॉन्स्टिट्यूशंस का वो चाहता था कि आइडियल स्टेट बनाए। सबसे पहले अगर हम लोग एरिस्टोटल के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। एरिस्टोटल जो था उसे फादर ऑफ पॉलिटिक्स भी कहते हैं, और एरिस्टोटल जो 158 कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, जाना उसके बारे में, इस तरीके से उसके अंदर क्या हुआ, बहुत सारा नॉलेज
आ गया, बहुत सारा ज्ञान आ गया, जिसकी वजह से वो उस लायक हुआ। मतलब कि 158 कॉन्स्टिट्यूशंस, 158 कॉन्स्टिट्यूशंस का स्टडी करने के बाद वो इस लायक हुआ कि वो ये बता सके कि किस तरीके से हम लोग आइडियल स्टेट बना सकते हैं, किस तरीके से कोई स्टेट जो है प्रैक्टिकल स्टेट होगा। मतलब कि जो भी कुछ उसके कॉन्स्टिट्यूशंस में लिखा हुआ है उसको प्रैक्टिकली यूज करेगा। बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस कैसा होता है, किस तरीके से हम लोग बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस कायम कर सकते हैं, ला सकते हैं। ACP यहाँ पे जो है मतलब एरिस्टोटल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, मतलब एरिस्टोटल क्या बोलते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में। इन्वेस्टिगेशंस, वो चाहता है कि इन्वेस्टिगेट करें, हम लोग हमेशा उसमें जांच पड़ताल करें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में, गवर्नमेंट के प्रोसेस में। मतलब कि क्या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जो है वो काम सही से कर रहा है, गवर्नमेंट एंड प्रोसेस, जो गवर्नमेंट है क्या अपने काम को सही से अंजाम दे रहा है, अपने कर्तव्य को निभा रहा है। वेस्टर्न कंट्रीज कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ऑटोनॉमस डिसिप्लिन, मतलब कि वेस्टर्न कंट्रीज में जो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एक ऑटोनॉमस डिसिप्लिन के तौर पे सामने आने लगा। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एरिस्टोटल तो दिया ही बहुत ही अच्छा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का एवोल्यूशंस के बारे में कि इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए हम लोग को पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के बारे में, यहाँ तक कि गवर्नमेंट के प्रोसेस के बारे में भी हम लोग को इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, जांच पड़ताल करना चाहिए क्या वो सही चल रहा है या गलत चल रहा है। इस तरीके से देखते देखते वेस्टर्न कंट्रीज में भी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है वो ऑटोनॉमस डिसिप्लिन मतलब आजाद हो गया, एक आजादाना डिसिप्लिन के तौर पे दिखाई देने लगा। थर्ड वर्ल्ड स्कॉलर्स इंगेज, मतलब कि थर्ड वर्ल्ड की जो कंट्री है उसके स्कॉलर इंगेज हो गए कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के स्टडीज में कि क्या है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, क्यों इतना जोर दिया जा रहा है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पे। स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स फ्रॉम 2000 पॉलिटिकल्स ऑफ, यहाँ बोला ये चाह रहा है कि जो स्कोप है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का वो बढ़ने लगा। जैसे कि सबसे पहले हम लोग क्या देखें कि एरिस्टोटल आया, 158 कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में बताया, फिर वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो भी इन्वॉल्व हो गए, वो भी जुड़ गए और वो भी अपना आइडिया देने लगे। इस तरीके से क्या हुआ, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो स्कोप है उसमें बहुत ज्यादा बढ़ावा होने लगा, बढ़ने लगा। कितना क्यों बढ़ने लगा, क्योंकि वहां पे 200 पॉलिटिकल सिस्टम जो था वर्ल्ड में, दुनिया में जो था 200 से ज्यादा पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो देखा जाने लगा। इस वजह से क्या हुआ कि वो पॉलिटिकल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो है वो स्कोप बढ़ने लगा। फिर हम लोग 19th सेंचुरी में अगर हम लोग देखें तो क्या देखते हैं, फोकस ऑन कंपैरेटिव गवर्नमेंट, वो कंपैरेटिव गवर्नमेंट के ऊपर फोकस था। मतलब कि 19th सेंचुरी तक जो है कंपैरेटिव गवर्नमेंट के ऊपर फोकस किया जाता था। अब यहाँ पे आपको प्रॉब्लम यह आएगा कि कंपैरेटिव गवर्नमेंट, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, क्या डिफरेंस है दोनों में। तो सबसे पहली बात यह है कि कंपैरेटिव गवर्नमेंट जो है वो क्या करता है, स्टडी करता है सिर्फ और सिर्फ किसका, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस का, उसका इंस्टीट्यूशंस का। मतलब जैसे कि हम लोग पार्लियामेंट के बारे में ही पढ़ेंगे, पार्लियामेंट का काम क्या नहीं पढ़ेंगे बस। लेकिन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है वो उसके अलावा जैसे कि NGO ये सब क्या काम कर रहा है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, उसका भी वो सिमिलरिटीज डिफरेंसेस को देखेंगे। तो ये डिफरेंस हो गया। 20th सेंचुरी में फोकस ऑन न्यू डायरेक्शन, क्या होने लगा 20th सेंचुरी में नया डायरेक्शन की तरफ में फोकस जाने लगा कि क्या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल प्रोसेस का बिहेवियर किस तरीके का होना चाहिए। मतलब कि किसी भी कंट्री का इंस्टीट्यूशन जो होता है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस या उसका काम या कर्तव्य जो है, पॉलिटिकल प्रोसेस जो है उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। अगर हम लोग यहाँ तक तो हम लोगों का कंपैरेटिव पॉलिटिक्स खत्म हो जाता है। अगर इसके अलावा जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट आफ्टर पोस्ट वार एरा, ये पोस्ट वार एरा के बाद, वार एरा के बाद ये बहुत ज्यादा मशहूर हो गया। सिसेरो, पोलिबियस, जेम्स मिल और जीन पॉवेल आर्बल जो थे ये सब बहुत ही इसमें से महत्वपूर्ण स्कॉलर्स मान सकते हैं इसको, इन लोगों का नाम लिख भी सकते हैं। ये लोग बहुत ही अहम थे, जैसे कि 19th सेंचुरी में भी ये लोग का बहुत ही अहम रोल था। ये सिसेरो, पोलिबियस, जेम्स मिल और जीन पॉवेल आर्बल ने भी उसके बारे में स्टडी करने लगे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में।